सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखते हैं गूगल किकस्टार्ट 2017 राउंड जी का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज ह्यूज नंबर्स. एज ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. प्रोफेसर शेखू हैज अनदर प्रॉब्लम फॉर अक्की टुडे. ही हैज गिवन हिम 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a, n एंड p. ठीक है, प्रोफेसर शेखू ने अक्की को एक प्रॉब्लम दी, उसमें 3 इंटीजर्स है a, n और p. ठीक है, and wants him to calculate the remainder when a की power n factorial is divided by p. As usual, n factorial denotes the product of the first n positive integers. ठीक है, ये क्वेश्चन है और आगे फिर इनपुट वगैरह दिया गया है. अब क्या बोला गया है कि क्या कैलकुलेट करना है. जब a की पावर n फैक्टोरियल को मैं डिवाइड करूंगा p से, तो इस प्रोसेस में जो रिमाइंडर बचेगा वो कैलकुलेट करके बताना है. ये क्या है, n फैक्टोरियल है. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें क्या बताना है, a की पावर n फैक्टोरियल मॉड्यूलो p, ये कैलकुलेट करके देना है. ठीक है, 3 और इनपुट किस तरह से दिया गया है. पहले टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर सभी टेस्ट केस में 3 इंटीजर्स है a, n और p, और हमें आंसर में ये रिटर्न करना है a की पावर n फैक्टोरियल मॉड्यूलो p, और कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, इसमें कुछ इतना डिकोड करने जैसा नहीं है. अब आते हैं कंसेप्ट पे. अब देखो, एक चीज यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लो मुझे a इंटू बी मॉड्यूलो p कैलकुलेट करना हो. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a मॉड्यूलो p इंटू बी मॉड्यूलो p का होल मॉड्यूलो p, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी है, a इंटू बी मॉड्यूलो p है, तो उसको a मॉड्यूलो p इंटू बी मॉड्यूलो p का मॉड्यूलो ओवरऑल p. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. अब मान लो हमारे पास n नंबर्स है, a1, a2, a3 अप टू an. ठीक है, और इन सभी का प्रोडक्ट है, उसका मॉड्यूलो p हमें चाहिए. मतलब कि a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an मॉड्यूलो p. ठीक है, अब एक चीज तो हम क्या कर सकते हैं कि a1 मॉड्यूलो p इंटू a2 मॉड्यूलो p इंटू अप टू an मॉड्यूलो p का होल मॉड्यूलो, ऐसे ले सकते हैं. ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब ये लेस देन p है, ये लेस देन p है, ऐसे n टर्म्स होंगे जो लेस देन p होंगे और फिर ओवरऑल का मॉड्यूलो. लेकिन इन n टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकता है हमारी रेंज के बाहर चला जाए, मतलब कि वो हम स्टोर ना कर सके हमारे कंप्यूटर पे कोड में. ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हमें अंडरफ्लो ओवरफ्लो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है और हमारा आंसर गलत हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, हम हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो लेते हैं. मतलब कि मान लो मैंने आंसर को ले लिया 1. ठीक है, और ये सारे n जो नंबर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है अभी के लिए, ऐसा मान लो. तो मैं क्या करूंगा, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू ai मॉड p. मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा. मैं क्या करूंगा कि आंसर को मैंने 1 ले लिया, फिर हर एक स्टेप में मैं आंसर के साथ a ऑफ i मल्टीप्लाई कर रहा हूं और हर एक स्टेप पे मैं मॉड्यूलो p ले रहा हूं. ठीक है, तो वो क्या होगा कि हर एक स्टेप पे वो उसकी वैल्यू लेस देन p हो जाएगी. तो इसका कोई चांस नहीं है कि वो हम अंडरफ्लो या ओवरफ्लो में रिजल्ट करे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो p लेना पड़ेगा. ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया मॉड्यूलो का. एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूं जो कि अभी डायरेक्टली यूज नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे यूज होगा. देखो, a की पावर n फैक्टोरियल है. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू इंटू n. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1, पावर 2, उसकी पावर 3, उसकी पावर 4, ऐसे डॉट 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 और पावर n. ठीक है,
ए की पावर 1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू 2, उसकी पावर 3 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है। ये भी एक याद रखना। तो ये दो कंसेप्ट हो गए। अब इन दोनों कंसेप्ट को देख के इन दोनों कंसेप्ट को यूज करते हुए हम देखते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन, अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए की पावर n फैक्टोरियल मॉड्यूलो p। अब हमने अभी n नंबर्स का देखा था कि अगर n नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो एक फॉर लूप लगा आपके हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो p लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो ये अभी के लिए a की पावर n है, ठीक है, और इसका मॉड्यूलो p हमें चाहिए। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं a इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू इंटू ए, ठीक है, मॉड्यूलो p। और ये a कितनी बार होगा, n टाइम्स, ठीक है, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। अब यहां पे जो हमने कंसेप्ट में देखा था वो यूज कर सकते हैं। आंसर इक्वल टू 1 कर देंगे और एक फॉर लूप लगा देंगे n साइज का, और एक स्टेप पे आंसर को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड्यूलो p लेते जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, a की पावर n मॉड्यूलो p मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है। अगर n फैक्टोरियल है तो हम लिख सकते हैं इसको a इंटू ए इंटू ए इंटू ए मॉड्यूलो p इसको, और ये a कितनी बार होगा, n फैक्टोरियल टाइम्स, ठीक है। अब मान लो हम एक फॉर लूप लगाते हैं, पहले आंसर को इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है, फिर फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, सॉरी यहां पे n फैक्टोरियल, आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू a मॉड्यूलो p, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा a की पावर n फैक्टोरियल मॉड्यूलो p, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पहले तो n की वैल्यू 10 की पावर 5 की रेंज की भी है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू 10 की पावर 5 है, तो उसका फैक्टोरियल पहले तो हम कहीं स्टोर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर मान लो स्टोर कर भी लिया तो इतना बड़ा फॉर लूप लगाएंगे तो वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। मतलब कि ये जो मेथड है ये थियोरेटिकली सही है, कंसेप्चुअली सही है, ये हमें आंसर राइट देगा, बट ये हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि n फैक्टोरियल पहले तो कैलकुलेट ही नहीं होगा 10 की पावर 5 के लिए, मतलब वो स्टोर नहीं होगा, अंडरफ्लो ओवरफ्लो में रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जो फॉर लूप है वो टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा। तो अब हमें इसको ऐसी तरह से करना पड़ेगा कि ये हमारे टाइम लिमिट के अंदर हो जाए। तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, a की पावर n फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज a की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 अप टू पावर n, ठीक है। अब सेकेंड चीज, a की पावर n मॉड्यूलो p, इसको हमने एक फॉर लूप की मदद से किया था जिसमें कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। क्यों, क्योंकि वो एक फॉर लूप रन हो रहा था, ठीक है, हमने रन किया था ना पहले आंसर को इक्वल टू 1 करके, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू a, और हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो p ले रहे थे। अब एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका कोड क्या कहता है कि मान लो ये जो a है ये हमारा बेस है, पावर n है, और मॉड्यूलो p हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं आंसर को 1 से इनिशियलाइज कर दूं तो उसके बाद अगर मैं ये वाइल लूप लगाता हूं, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू a मॉड्यूलो p, और यहां पे n बाई इक्वल्स टू 2, n को डिवाइड बाई 2 किया, और जो a है
उसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर दिया, a इक्वल्स टू a इंटू ए मॉड्यूलो p। ठीक है, अगर मैं ये वाइल लूप यूज करता हूं तो जब हम वाइल लूप के बाहर आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो सेम वही आंसर होगा जो हमें एक फॉर लूप की मदद से मिलेगा। आंसर इक्वल टू आंसर इनटू ए मॉड्यूलो पी। लेकिन अब यहां पे हम इसका प्रूफ नहीं देख रहे, आपको मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको उसकी थियरी मिल जाएगी, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस कोड को यूज करते हैं, इस कोड को, तो वो सेम एज इट इज इस फॉर लूप का वर्क करता है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो n की कोई इनिशियल वैल्यू होगी, हम हर एक स्टेप पे n इज इक्वल टू एन बाई टू कर रहे हैं, मतलब कि ये log n टाइम तक वाइल लूप चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? log n। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसको हम हमारे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है, a की पावर n फैक्टोरियल इक्वल टू a की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 अप टू पावर n। अब जो a की पावर 1 है उसको मैं आंसर 1 ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर मुझे a की पावर 2 कैलकुलेट करना हो तो अभी जो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसको अगर मैं मॉड एक्सपो इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, तो उसमें अगर मैं a मतलब जो बेस वैल्यू है, ठीक है, इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर रिलेट करना a की पावर n मॉड्यूलो p। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन में a n और p पास कर दूं, ठीक है, तो अभी जो वाइल लूप में मैंने लिखा था वो यहां पे होगा। ये क्या कैलकुलेट करेगा? a की पावर n मॉड्यूलो p। तो सबसे पहले a जो, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया, आंसर 1 इक्वल्स टू मैं a1 ले लेता हूं। ठीक है, या तो फिर आंसर इक्वल्स टू a की पावर 1 ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, देखो हमारे पास ये तो कैलकुलेट होके आ गया। अब आंसर इज इक्वल टू, सॉरी मैं पहले यहां पे कोड लिखता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं, उससे बेटर होगा। i इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस आंसर इक्वल्स टू मॉड एक्सपोनेंशियल आंसर i और p। अगर मैं ये फॉर लूप लगाता हूं, देखो ये फॉर लूप क्या काम करेगा, पहले आंसर की वैल्यू a की पावर 1 है, मतलब इतना मेरा कैलकुलेट हो गया। अब i इक्वल टू जब 2 होगा तो आंसर इक्वल टू मॉड एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर i और p। तो यहां पे आंसर की वैल्यू क्या है अभी? a की पावर 1। तो अगर मैं यहां पे स्टेप्स लिखूं, सबसे पहले आंसर की वैल्यू है a की पावर 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि हम i को पास कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे क्या फंक्शन में पास होगा? n के दौर पे 2 और p। ठीक है, अब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा? a की पावर n मॉड्यूलो p। यहां पे a क्या है? a की पावर 1, n क्या है? 2 और p है, तो मॉड्यूलो p। ये रिटर्न करेगा। अब ये किस में स्टोर हो जाएगा? आंसर में। तो अब जब i इक्वल टू 3 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? a की पावर 1 पावर 2 मॉड्यूलो p। ठीक है, ये a की पावर 1 नहीं लेंगे, a की पावर 1 मॉड्यूलो p लेंगे, हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो लेंगे। ठीक है, वो जैसे हमने देखा था a की पावर n है, तो हर एक स्टेप पे मल्टीप्लाई करते टाइम हम मॉड्यूलो p ले सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम a की पावर 1 को एक एंटिटी मान ले, तो a की पावर 1 की पावर 2 में हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो p ले सकते हैं। अब हमारे पास आंसर पे क्या है? a की पावर 1 की पावर 2। अब इस पूरे को एक एंटिटी मान लो। अब आंसर में क्या पास होगा? a की पावर 1 की पावर 2 मॉड्यूलो p। n की वैल्यू क्या होगी? जो i की वैल्यू होगी, i की वैल्यू होगी 3 और p की वैल्यू होगी p। ये क्या रिटर्न करेगा? वो वैल्यू आंसर में स्टोर हो जाएगी। आंसर में क्या आ जाएगा? a की पावर 1 की पावर 2, ये इनिशियली था पावर n मतलब पावर 3
उसका मॉड्यूलो p, ठीक है, ये आंसर में स्टोर हो जाएगा। अब इस पूरे को एक एंटिटी मान लेंगे। जब फोर लूप में आंसर में ये स्टोर हो गया ना, a की पावर 1 पावर 2 पावर 3 मॉड्यूलो p, तो अब वापस इसको आंसर में मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल में पास करेंगे। i की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, और p रहेगा। ऐसा करते करते ये 1 2 3 ऐसे पावर चढ़ते जाएंगे और वो आंसर में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, जब i इक्वल टू n होगा तब आंसर की वैल्यू होगी a की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 अप टू n माइनस 1 मॉड्यूलो p, ये आंसर में स्टोर होगा। n की वैल्यू क्या होगी, जो i की वैल्यू होगी, क्योंकि हम यहाँ पे i पास कर रहे हैं तो i की वैल्यू होगी n और p एज इट इज। अब ये इस फंक्शन में पास होगा और ये क्या रिटर्न करेगा, a की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 अप टू पावर n मॉड्यूलो p, ठीक है, और ये किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे आंसर में। सो हम जब फॉर लूप के बाहर निकलेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक तो जो a की पावर n मॉड p है उसको हम a इंटू ए n टाइम्स लेके हर स्टेप पे मॉड लगा के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक वो यूज हुआ कंसेप्ट। और दूसरा a की पावर n फैक्टोरियल को इस तरह से लिख के फिर हम मॉड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझ लेते हैं कितनी होगी। देखो, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 100, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक फोर लूप लगा रहे हैं i इक्वल टू 2 से लेके n तक, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू होगी, मतलब वो फोर लूप कितनी बार रन हो रहा है, कह सकते हैं n टाइम्स, ठीक है, n माइनस 1 टाइम्स हो रहा है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में n कह सकते हैं। और फोर लूप का अंदर का जो पार्ट है वो क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये जो फोर लूप है तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 अप टू log n, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अगर हम मान ले कि अपर बाउंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो O ऑफ ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू इन सबको अगर हम log n ले ले तो ये कितने टर्म्स हैं, n माइनस 1, n लिख सकते हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ, क्योंकि बिग O क्या डिनोट करता है, अपर बाउंड, तो इसलिए हमने ये जो सब वैल्यूज है उनको log n ले लिया क्योंकि वो अपर बाउंड रिप्रेजेंट करेगा, और n माइनस 1 को n ले लिया, तो टेस्ट केसेस इंटू n इंटू log n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, टेस्ट केसेस है 100, n की वैल्यू है 10 की पावर 5 log 10 की पावर 5 बेस 2 10 की पावर 7 इंटू 5 इंटू log 10 बेस 2, ये गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, कंसेप्ट भी क्लियर है, और जो इसका सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।